सर एडवोकेट मोरवाल बात कर। सर मेरा सबसे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट ही है कि भाई हर आदमी का यही है कि भाई पुलिसों से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है, लेकिन कंप्लेंट जो होती है हर पुलिस स्टेशन की, हर सामान्य व्यक्ति की यही एक ये रहती है, कंप्लेंट रहती है कि भाई हमारी पुलिस वाले सुनते नहीं है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई हर पुलिस अधिकारी जो है ऑफिसर रैंक का, अगर हर पुलिस स्टेशन में हर वीक के अंदर अगर विजिट मारे और एक दिन सारे कंप्लेंट अगर सुने तो निश्चित ही पुलिस और सामान्य व्यक्ति की जो दूरी है वो नहीं के बराबर होंगी। उसी तरह से जो युवा वर्ग है जो क्राइम के अंदर बढ़ रहा है, तो आप जो समधर्म समभाव का जो प्रोग्राम ले रहे हैं उसी के साथ अगर युवा वर्गों को कंपटीशन के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में या फिर दूसरे एग्ज़ाम के बारे में, फ्यूचर के बारे में अगर बताया जाए तो मेरे हिसाब से ये क्राइम कंट्रोल में बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। जिस तरह से समधर्म भाव का अपन एक प्रोग्राम लेते हैं कि भाई भाईचारा मेंटेन रहे, लेकिन भाईचारा मेंटेन रहने से और कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक युवा वर्गों को रोज़गार नहीं मिलेंगी, नॉलेज नहीं मिलेगा, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, जब तक युवा वर्गों को नॉलेज नहीं मिलेगा तब तक ये क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। सेकंड थिंग इज़ दैट कि भाई जो भी अभी आप देख रहे हो कि भाई हर रोज़ अपन सुनते हैं कि भाई अवैध गुटखा हो या फिर गैम्बलिंग हो, इसका रेशो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल गुटखे की बात अगर ले तो अभी तक जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 2-3 सालों में जो मेन एक्यूज़ अभी तक एक्यूज़ बनाए नहीं गए। उसके अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं या जो कंज्यूम करते हैं या जिनके पास स्टोरेज रहता है वही लोगों को आरोपी बनाया जाता है। लेकिन जो मेन एक्यूज़ है, जो उसका प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसे अभी तक एक्यूज़ नहीं बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई ये पुलिस डिपार्टमेंट का जो है अनसक्सेसफुल रेशो है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का काम है कि भाई कोर्ट के सामने सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके लेके आने का। लेकिन आम तौर पर ये देखा गया है कि जो मेन एक्यूज़ है उसको एक्यूज़ नहीं बनाया जाता। तो इसके बारे में आप क्या सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन यहाँ पे जो एक पहले एसपी सर थे प्रवीण पडवाल सर, उन्होंने एक एक्टिविटी रन की थी जिससे कि जो इनका पहला क्वेश्चन था कि लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा था, तो वो उन्होंने हर एक पुलिस स्टेशन को ऐसा वार्न किया गया था कि हर एक की कंप्लेंट सुननी चाहिए, अगर आप उसको रिपोर्ट या एफआईआर करने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट उनको प्रॉपर काउंसिल करना चाहिए। तो इस तरह की एक्टिविटी उन्होंने हर पुलिस स्टेशन में की थी, तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी उनको मिला था। सो पहले आपका 2 विषय था, आपका सजेशन अच्छा था, सो डेफिनेटली वी विल इम्प्लीमेंट रिगार्डिंग ऑफिसर्स का विजिट और दूसरा यूथ पॉपुलेशन के लिए थोड़ा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोचिंग वगैरह। थर्ड आपने जैसे पूछा है मेन एक्यूज़ का, सो ऑलरेडी मेरा इसके पहले मैंने उत्तर दिया था। वो इनिशियल आप मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर आप बात कर रहे हैं, अभी मेरे पास तो फिगर नहीं है, लेकिन इन केस बाद में कभी हम मिलेंगे सो उसमें मेजोरिटी मतलब इनफैक्ट ऑल केसेस में मेन और मतलब ओवर उन्होंने मंगाया, नहीं तो मुख्य आरोपी हम बोलते हैं दैट पर्सन, सबको हमने आरोपी बनाया और सबके खिलाफ हमने चार्जशीट भी भेजा है। अभी मेरे पास फिगर्स नहीं है, लेकिन मैं आपको दे सकता हूँ। मैं जो जिसका इन्होंने कुछ मतलब वीडियो दिखाया था उसमें मेन आरोपी हमने, लेकिन सिंस वो केस इन्वेस्टिगेशन में करके मैं नाम वगैरह नहीं बोल सकता हूँ। मैं बाकी केसेस में भी हमने बनाया, लेकिन मेरे पास फिगर्स नहीं अभी ऐसे आया था, मैं आपको मतलब व्हेन एवर टाइम मैं आपको बताता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वही मतलब इनिशियल रिपोर्टिंग के ऊपर हम बात करते हैं, पुलिस सिर्फ नीचे वालों को दबाते हैं। मतलब इवन फॉर दैट मैटर इसके पहले पत्रकार परिषद में भी रिपोर्टर ने एक सेम क्वेश्चन पूछा था, मतलब जुगाड़ केसेस में मेन। लेकिन क्या है, इनिशियल 1 दिन का मामला रहता है, उसके बाद मीडिया दूसरा मैटर में चले जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। उसके बाद पुलिस क्या करते हैं, कहते सेंसिटिव मामला रहा, जैसे एक मर्डर केस है, एक रेप केस है, वो फॉलोअप करते हैं नेचुरली। लेकिन ये क्या मतलब हर दिन जुगाड़ रेड होते रहते हैं, सो हर बार होते रहते हैं। अभी क्या है मतलब कायदा क्या है वहाँ तक अमल कर सकते, जुगाड़ वालों को एमपीटी नहीं कर सकते। अभी इधर अकोला में ऐसे जुगाड़ी है, सवेरे हमने कार्रवाई किया एंड एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 7 साल के अंदर वाला सजा करके हम अरेस्ट नहीं कर सकते। सवेरे के हमने कार्रवाई किया और शाम को जाके दोबारा जुगाड़ खेलते। और मैंने मेरे सामने बोला कि उनको वार्निंग दिया और मेरे पद्धति से, मेरा शब्द में, मेरे हिसाब से मैंने उनको समझाया, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे सामने बोला सर इसकी सिवाय हम जीने नहीं सकते। ऐसे क्लास ऑफ पीपल हैं। अभी पुलिस का भी हद तक है ना लिमिटेशंस, मतलब कार्रवाई करने का। सर जैसे आपके डिपार्टमेंट के कई सारे लोगों की ये भी मतलब ये पब्लिक के लिए उनकी कंप्लेंट हो सकती है
कि चाहे छोटी से छोटी बात क्यों ना है, किसी को अगर ट्रैफिक में भी पकड़ लो तो बहुत जल्दी किसी भाव का फ़ोन आ जाता है और हमको कार्रवाई से रोक दिया जाता है. सो समटाइम्स यू फील कि कहीं ना कहीं आपके हाथ बांध दिए जाते हैं पावर होने के बाद भी. मतलब मेरा नहीं है, नॉट एज अ पर्सन, लेकिन नीचे है. आई मीन एवरी पीपल हैज़ देयर ओन रिजर्वेशन. जैसे मैंने बोला था, वी आर टेम्पररी पीपल हियर एस एसपी, एडिशनल एसपी, कलेक्टर, कोई भी मतलब ऑफिसर वर्क. लेकिन यहाँ की कांस्टेबल, यहाँ की इवन फॉर अदर डिपार्टमेंट्स, तलाटी हो गया, बाकी लोग हो गया, दे आर लोकल पीपल. सो अल्टीमेटली इट इज़ अ बेसिक ह्यूमन बिहेवियर, बेसिक ह्यूमन थिंग एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. वो आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा. जैसे यहाँ तो हमारी महिलाओं की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन डिपार्टमेंट में आपके बहुत सारी अभी महिलाओं का, मतलब आप जो कह रहे हैं कि महिला राज चल रहा है. सो डेफिनेटली जब ऐसी कोई, जब अब तो फेस्टिवल आने वाला है, फिर से आपको सारी तैयारियों में लगना पड़ेगा, सारा बंदोबस्त प्लान करना पड़ेगा. ऐसे टाइम में ये जो जितनी भी हमारी फीमेल और आपकी एम्प्लॉयज़ है आपके साथ में, जो पूरा स्टाफ काम करता है, किस तरह से इनके साथ आप शेड्यूल मैच करते हैं? क्योंकि बहुत सारी तो मतलब आई गेस साइबर के डिपार्टमेंट में भी फीमेल नहीं है, आपके साथ एडिशनल एसपी भी, तो ऐसे बहुत सारा स्टाफ जो है वो फीमेल है. तो किस तरह से आपका कोऑर्डिनेशन रहता है इनके साथ? नहीं, कोऑर्डिनेशन तो रहता है, मतलब उसमें एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी है. एडवांटेज इस चीज़ का है, मतलब कारण एक क्राउड में उनको मतलब उनको बड़ा हैंडल करने का थोड़ा लोग भी सोचते हैं महिला अधिकारी है, थोड़ा सा ये ना. एंड अगेन नेचुरली एवरी वुमेन, मतलब उनका शादी के बाद प्रेगनेंसी वगैरह, सो कभी कभी ऐसे लोगों को थोड़ा सूट देना पड़ता है हमको. मतलब ऑफिसर में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कांस्टेबलरी में उधर से मेजर इशू. जैसे अभी कुछ कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल प्रेग्नेंट है, सो नेचुरली उनको लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए, नहीं तो ये कहता है ऐसे नाइट राउंड के लिए उनको हम नहीं भेज पाएंगे. सो डेफिनेटली वो दोनों साइड्स हैं. एंड अभी आज की तारीख में जैसे आपने बोला, नॉट ओनली इन पुलिस, अभी मुझे और सौरभ कटियार सीईओ छोड़ के बाकी पूरे महिला है. सो नेचुरली दैट इज़ अ वेलकम थिंग एंड डेफिनेटली ये रहना चाहिए. मतलब यस, बिल्कुल सर. लेकिन जैसे ये सारी चीज़ें आप जब मैनेज करते हैं, मतलब इतना हेक्टिक शेड्यूल, ऊपर से आप एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी रखते हैं, स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं, तो लेकिन ऐसी सिचुएशन में फैमिली एंड जॉब किस तरह से आप बैलेंस करते हैं सर? फैमिली तो है, अभी साथ में है. सो मैनेज करना, अभी ये क्वेश्चन तो मेरे मिसेस को आपने पूछना चाहिए. सो इफ़ शी इज़ सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड. नेचुरली टाइम तो इतना नहीं है. अभी घर पे जाने के बाद 2 बच्चे हैं, सो उनके साथ खेलना वगैरह, अभी वीकेंड्स में टाइम देना. सो व्हेनेवर टाइम है वो देना ही पड़ेगा. कभी कभी ऐसे 7 दिन भी, जैसे बीच में तब अमरावती का दंगल हुआ था, सो लिटरली मैं 7 दिन ऑफिस में सोया था. उधर ही मैं घर पे नहीं, इवन तो अकड़ों में रहने के बावजूद आई वॉज इन ऑफिस ओनली. कारण मैं जगह छोड़ा, मेरा बाकी लोग छोड़ देंगे, ठीक है साहब ऑफिस घर पे गए, हम भी चला जाएंगे. सो कभी कभी 19-20 तो हो जाते हैं. सो बट दैट सैक्रिफाइस वी नीड टू गिव. बिल्कुल सर. लेकिन हमने देखा है कि जिस तरह से, मतलब ये आपके डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास आया हुआ इन्फॉर्मेशन है कि सर चाहे हमसे कितना भी काम करवा ले, हमसे सारी चीज़ें प्रॉपर करा ही लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कोई प्रॉब्लम है वो सुनते भी हैं ढंग से. और मतलब उनके इंटरनेट, जैसे आपने होली का फेस्टिवल उनके साथ में सेलिब्रेट किया, उसके साथ में अगर किसी के साथ कोई छोटी छोटी घटनाएं, फैमिली से आप कनेक्ट हो जाते हो जल्दी से. सो आई गेस ये आपकी इंजीनियरिंग का या मैनेजमेंट का पूरा एक्सपीरियंस आप आपके फील्ड में भी डाल रहे हैं. नहीं, वो तो नेचुरली मिलके तो रहना पड़ेगा. अल्टीमेटली कुछ परेशानी हुआ, दे आर द पीपल हु कम, और सिंगल एक आदमी ऑफिसर कुछ नहीं कर सकते. वी नीड द सपोर्ट ऑफ आवर कांस्टेबल एंड करंट सिचुएशन में वही आपको सपोर्ट करेंगे. नहीं तो ऐसे मेजॉरिटी बहुत सारे घटना में ऐसे हुआ है, एसपी को छोड़ के उनके खुद की बॉडीगार्ड भाग गया. मतलब क्या कहता लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में, मतलब फिर उनको मारा पीटा. सो दैट इज़ वेरी बैड. सो इसका मतलब उनका ही लोग उनकी कोऑर्डिनेशन में नहीं. सो फर्दर कोऑर्डिनेशन वी नीड टू बी विद आवर पीपल. हम उनके इसमें है, फिर हमारा तब ज़रूरत है वो आएंगे साथ में. सर जहाँ तक मेरी सोच है, जनरली आपके पास वो आदमी आता है जो दुखी है, उसके अलावा जनरली कोई आता ही नहीं है. सो हम ऊपर वाले से यही दुआ मांगते हैं कि बस उसका हाथ आपके ऊपर रहे, ताकि आपका हाथ सबके ऊपर है और कोई दुखी होकर आपके पास आए ज़रूर, पर सुखी होके जाए. तो अब आने वाला समय, जैसे आप ही बता रहे थे, फेस्टिवल्स का है, त्योहारों का है. सो एनी सर्टन अपील यू वुड लाइक टू मेक टू द सिटीजन्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म? ओके, सो मेरा मेजर एक ही अपील रहेगा. आफ्टर 2 years हम सन उत्सव करने वाला है. मतलब इवन दो रामनवमी, रमज़ान, ईद, अम्बेडकर जयंती वगैरह सेलिब्रेट किया है, लेकिन मेजर फेस्टिवल पीरियड ऑफ ऑल कम्युनिटी, लाइक अभी बकरीद आ रहा है 10 तारीख को.
उसके बाद श्रावण महीने शुरू होने वाला है, उसके बाद गणपति है, दुर्गा है, मुहर्रम आएगा, हर 15 दिन हर मतलब, और अकोला ऐसे है मैंने देखा है, मतलब इधर फेस्टिवल जोर से है। वॉट एवर रिलीजन्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड, सारे रिलीजन का फेस्टिवल इधर बना जाते This is हैं। the amazing Akola. हाँ, वो भी एकदम इतने फैन ऑन इसमें करते हैं, मतलब नेवर सीन सच अ प्लेस, काइंड ऑफ इट्स गुड एक्चुअली, कारण वेरी लाइवली एनवायरनमेंट है अकोला, और यहाँ के लोग का तो आई थिंक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सर्वधर्म सद्भावना। एनर्जी ज़्यादा। सो मेरा एक अपील है डिपार्टमेंट की तरफ से, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। आपकी रिलीजन के त्यौहार आप करिए, लेकिन सामने वाले को डिस्टर्ब नहीं करना। एंड बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट से, विशेष करके पुलिस डिपार्टमेंट का है, हमारा भी त्यौहार है, हम भी हिंदू हैं, हम भी मुस्लिम हैं, हम भी बौद्ध हैं, हम भी और कुछ समाज का लोग हैं। सो हमारा भी मन रहता है, मतलब बंदोबस्त करके हमारे लोग जाना है, मतलब घर पे जाके सेलिब्रेट करना है। एज एन SP आई हैव द फैसिलिटी, अभी मैं नहीं गया तो कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, मैं बंगले में रह के मैं सिर्फ फ़ोन में फॉलोअप कर सकता हूँ। बट द कॉन्स्टेबलरी इज़ वेरी काइंड ऑफ, कारण उनको क्या है, हमारा दिवाली नहीं, गणपति नहीं, कुछ नहीं। सो उनके बारे में भी थोड़ा सा लोगों ने सोचना चाहिए। कीपिंग म्यूचुअल रेस्पेक्ट, सेलिब्रेट इट वेल। एंड हमें एडमिनिस्ट्रेशन को विशेष करके पुलिस डिपार्टमेंट को आप लोग कोऑपरेट करिए, एंड हम आपको डेफिनेटली कोऑपरेट करेंगे। एंड फेस्टिवल बनाने का मतलब ही है, मतलब एक पीसफुल इन्वायरमेंट रहना चाहिए करके, लेकिन उल्टा हो गया हमारा, मतलब इवन फॉर दिस इंडिया में, सो वो नहीं होना चाहिए। सो प्लीज़ कोऑपरेट अस, डेफिनेटली विल कोऑपरेट यू। थैंक यू तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, आई गेस, नहीं प्लीज सर, राज राजेश्वर फेस्टिवल अपना जो रहता है, हाँ कावड़ महोत्सव, तो उस जो रहता है सर 2-3 दिन का जो रहता है उनका महोत्सव, तो हर वीक में वो वहाँ पे बहुत सारे रास्ता चौकअप, अपना रोड जो चौकअप हो जाता है अकोला तक पूरा, गांधीग्राम से लेके, तो बहुत सारी एम्बुलेंसेस, बहुत सारे आने जाने को बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो उसका अपन क्या कर सकते सर आगे भविष्य में? उसका एक ही गाड़ी भी 2-4 लोगों की गाड़ी भी तोड़ी सर पिछले 10 साल। हाँ, पत्थर मारते लोग, तो अपने से पुलिस यहाँ पे अकोट फाइल के पास ही रहती खड़ी, हाँ, आगे डायरेक्ट गांधीग्राम पे खड़े रहती, बीच में कोई भी उनको सिक्योरिटी और नहीं सर है। जो इन्होंने मुद्दा कहा है, जो इतनी बड़ी पब्लिक या इतनी सारी क्राउड रहती है, इसमें बहुत सारे लोग जो है वो कभी कोई ड्रिंक किया हुआ रहते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारी, मतलब सॉरी मिक्स पब्लिक रहते हैं, तो इनको उनके साथ कोऑर्डिनेट करना या वो स्मूथली सारी चीज़ों को मैनेज करना, क्या प्लानिंग है आपका अभी? नहीं, पब्लिक में कौन शामिल होगा नहीं होगा, अभी मोरवाल जी भी है इधर, कावड़ मेला काफ़ी उन्होंने इनिशिएटिव लिया था 2 साल पहले, अभी भी है शायद। सो अब अगेन पब्लिक में कौन शामिल होगा नहीं होगा, उसका रेस्ट्रिक्शंस हम नहीं कर सकते हैं, कारण अब सब मतलब शिव भक्त है, मतलब लोग आ जाते हैं एंड उनकी इमोशंस रहता है, सो वी कान रेस्ट्रिक्ट। डेफिनेटली आपने बोला था दैट इज़ अ मेजर इशू। हाँ, अभी अल्टरनेट रोड तो नहीं है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। आई मीन अभी मेरे पास आंसर नहीं, कारण इंस्टेंटली मैंने कुछ बता दिया, फिर बाद में बोलेगा तुमने RRC में बोला था लेकिन बाद में नहीं किया। सर क्या कावड़ के लिए और एक फ्लायर होना चाहिए? नहीं, दिस विल बी एविडेंस फॉर द पब्लिक। SP ने बोला था लेकिन किया नहीं करके, देन आई विल बी पॉइंटेड आउट फॉर दैट करके, आई विल थिंक, बट डेफिनेटली उसका थैंक यू फॉर दैट सजेशन, डेफिनेटली इट विल बी डन। So my last question is कि you really believe in a power beyond your, like you're a technocrat, इतना पढ़ा लिखे आप सब, मतलब सारी चीज़ें, लेकिन क्या फिर भी आप इन सारी चीज़ों के, साइंस के ऊपर भी किसी पावर को मानते हैं सर? इट्स कॉल्ड गॉड है, मतलब मैं तो हमेशा वही मानता हूँ, मैं ऐसे गॉड मतलब इवन दो आई एम अ बॉर्न हिंदू, आई एम अ हिंदू, सो वॉट एवर मेरा मतलब अपब्रिंगिंग है मेरा है, सो नेचुरली हमारा है, शिवा है, राम है, बाकी कुछ है, मानना पड़ेगा। सो डेफिनेटली देयर इज सम पावर, बिकॉज एट द मोस्ट ह्यूमन ने क्या फाइंड आउट किया, बिग बैंग थियरी, मतलब एक ऐसे आप लोग को मालूम ही होगा बिग बैंग थियरी में क्या बोला जाता है, एक इतने से पार्टिकल था और ब्लास्ट हुआ था और 1 सेकेंड में पूरा यूनिवर्स बने, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। सो एट द मोस्ट ह्यूमन सिर्फ वो बिग बैंग थियरी तक जा सकते हैं, लेकिन मेरा उसके ऊपर का सोच है वो पार्टिकल आया कहाँ से, सो इट मीन्स समथिंग इज अबव अस, सम पावर इज देयर, वो हमको मानना पड़ेगा। सो वो आई बिलीव सम पावर इज देयर, बट वो अल्लाह हो, राम हो, शिवा हो, जीसस हो, कोई भी हो, बट देयर इज नहीं, डेफिनेटली, मतलब वो मेरा अपब्रिंगिंग है, आई एम एन हिंदू, सो नेचुरली मैं हिंदू गॉड्स के पास जाता हूँ। इसका मतलब नहीं है, आई एम नॉट सेइंग अल्लाह नहीं है, आई एम नॉट सेइंग जीसस नहीं है, हर आदमी को आप अपने हैं, दैट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर ये फेथ। जस्ट थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया, इतनी सारी बातें की, एंड डेफिनेटली हमारी सारी
ऑडियंस बहुत खुश है उसके लिए। Thank you. थैंक यू सो मच सर।